हाय गाइज, कैसे हैं। जगबर ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टैटिक जीके का क्लास कुछ दिन से नहीं ले रहे थे। चलिए आज से कंटिन्यू रहेगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जल्दी से आप लाइक शेयर और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये स्टैटिक जीके हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है अभी। इसको लेने ना भूले और ये वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला बोल रहा है, देखिए सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। हम लोग का जो सौरमंडल है इसमें कुल कितने ग्रह होते हैं, तो कितने ग्रह है, 8 है। ठीक है, समझ गए। सौरमंडल में हम लोग का कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो किसको कहा जाता था, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है, तो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। कौन सा तारा दिखा देता है, हेली धूमकेतु आवर्तकाल। ठीक है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है, बताइए किसके कारण ज्वार भाटा आता है, जल्दी से बताइए किसके कारण आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, समझिए ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बताइए सूर्य के सबसे निकट स्थिति में कौन सा ग्रह है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का बुध हो जाएगा। करेक्ट आंसर, बुध ग्रह सबसे निकट में है। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बताइए, तो क्या हो जाएगा, 21 जून को हम लोग का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, 21 जून को हम लोग का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं, बताइए रात दिन जो होते हैं वो किस तिथि को बराबर होते हैं, बताइए। जो 12 घंटा रात हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, और 12 घंटा क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 24 घंटा होता है। 24 आवर्स में हम लोग का टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर, बताइए। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों तारीख को हम लोग क्या होता है, रात दिन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, बताइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को लगता है। ठीक है, कब लगता है, अमावस्या के टाइम लगता है। ठीक है, क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। चलिए, हो गया सूर्य ग्रहण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जल की उपस्थिति के कारण हम लोग का नीला दिखाई देता है पृथ्वी। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है, बताइए। जो जीवाश्म ग्रह है वो किस उपग्रह को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, उपसर हो जाएगा। ठीक है, अपसर हो जाएगा। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, अपसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, सूर्य की जो धरातल का तापमान है लगभग कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है बताइए। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है बताइए। सूर्य की रासायनिक में, ठीक है, सूर्य की रासायनिक में बता रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 71% होता है। ठीक है, पृथ्वी के वाहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के वाहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो क्या किस ग्रह में जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह हम लोग का चंद्रमा होते हैं। ठीक है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं बताइए। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के दक्षिणावर्त में घूमते हैं बताइए, क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण। ठीक है, और पूर्वव्रत में कौन से घूमते हैं, बाकी सब ग्रह घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्या होता है, ये दक्षिण से घूमता है। ठीक है, आगे देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अक्सर हम लोग का एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। क्यों बोलता है निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत है, ये किस ग्रह में स्थित होते हैं, तो क्या होगा, किस ग्रह में है, मंगल ग्रह में स्थित है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है बताइए। सूर्य से सबसे दूरी दूरी वाला ग्रह कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। वरुण होता है सबसे दूरी में, और सबसे नज़दीक क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध ग्रह। ठीक है, सूर्य से नज़दीक कौन सा है, तो बुध ग्रह हो जाएगा, पहले पढ़ा चुके हैं। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, तो बुध हो जाएगा, क्योंकि बुध सबसे निकट में है, तो बुध ही लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सब सौरमंडल में हम लोग का कितना पाते हैं ग्रह, 8 पाते हैं। 8 में सबसे बड़ा हम लोग का बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रह को हम लोग का सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं बताइए। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 57% हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है बताइए। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है, विस्फोट होता है तारा सब, तो क्या होता, वो उसको बोलते हैं हम लोग अभिनव तारा के नाम से जानते हैं, अभिनव तारा के नाम से। सौरमंडल की खोज किसने किया था बताइए। सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है, सौरमंडल का खोज किसने किया था, कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 1011 वर्ष है। ठीक है, 1011 वर्ष है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं, तो किसी ग्रह के ऊपर जो चारों तरफ घूमता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से जो चारों तरफ घूमता है वो क्या है, वो चंद्रमा होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है बताइए। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, इसको 88 दिन, इसको पूरा एक चक्कर सूर्य को लगाने में समय लगता है। प्लूटो ग्रहों की मान्यता कब समाप्त की गई है बताइए। प्लूटो ग्रह की जो मान्यता है कब समाप्त की गई है, तो क्या हो जाएगा, 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, कब किया गया है, 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगता है बताइए। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। कितना दिन लगता है, लगभग सब में है 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा के लिए सबसे प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है बताइए। कौन सा ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ठीक है, वरुण है।
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? सूर्य में कौन कौन सी गैस निकलते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और H2 प्लस He होता है। ठीक है, हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? और साइड को कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरेनस की खोज किसने किया है? बताइए, यूरेनस जो है ग्रह, उसका खोज किसने किया है? बताइए, जल्दी से बताइए, किसने किया है? तो हर्शल ने किया है। ठीक है, हर्शल ने किया है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किसको कहा जाता है? जो हम लोग संध्या तारा बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, संध्या का। जी। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए, चंद्रमा के जो प्रकाश है, देखिए पृथ्वी की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना लगता है? 2 सेकंड से कम लगता है समय। ठीक है, लगभग में बता रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगती है? बताइए, पृथ्वी जो अपने एक अक्ष पर ही एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? जल्दी से बताइए। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाता है। ठीक है, मिनट हो जाएगा। कितना दिन में घूमता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। तो ये 5 घंटा करके जब होता है हम लोग का, तो इसी से हम लोग का जो 4 वर्ष पूर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग 366 दिन बनते हैं, तो उसको हम लोग लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात और दिन होने के कारण क्या है? रात और दिन होने के कारण क्या है? जल्दी से बताइए। तो पृथ्वी का अपना अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है हम लोग का रात दिन होता है। ठीक है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री हम लोग का क्या होता है? भूकक्ष तल से और भू अक्ष के झुकाव में होता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिम्पस मेसी। ठीक है, ओलिम्पस मेसी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? बताइए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं उसको? तो हम लोग सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। जो पृथ्वी की एक वर्ष हम लोग का ये लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग को सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? बताइए, जो रेडियस है, रेडियस हम लोग का कौन वैज्ञानिक ने हम लोग का नापा था पृथ्वी का? तो कौन नापा था? इरेटोस्थनीज ने नापा था। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने नापा था। ठीक है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह में हम लोग का जीवन की संभावना पाई जाती है अभी तक वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 851, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? बताइए, रात की रानी किसको वो कहा जाता है? तो हम लोग चंद्रमा को होता है। ठीक है, चंद्रमा रात की रानी को के नाम से भी जानते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों से किससे देख सकते हैं हम लोग? शनि ग्रह को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? बताइए, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था। किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में
कुल कितने तारामंडल है? तो हम लोग का 89 तारामंडल है, ठीक है, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल और पृथ्वी बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? बताइए। पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी सबसे अधिक होता है वो किस दिन होता है? तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है 4 जुलाई को, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? बताइए, पृथ्वी सूर्य की सबसे निकट कब होती है? तो क्या हो जाएगा, कब होती है? 3 जनवरी को होती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किसको दिखता है? किरीट या कोरोना बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है उस टाइम हम लोग सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के लोक नृत्य क्या कुछ महत्व है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या लोक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अक्सर हम लोग का इसको पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आप लेकर आए हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश देश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा है? कुचिपुड़ी, घटाम घाटमारदाला ओटम थेडल और बेदी नाटकम का होता है, ठीक है। वहाँ क्या क्या लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी फेमस है वहाँ के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, और घटमर घटामर दाला, ओटम थेल, बेदी और नाटकम होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जान गए। अब असम के बारे हैं, असम राज्य में कौन से हैं इसको देखते हैं। असम के लिए बिहू फेमस है, ठीक है। बिछुआ भी होता है, नट पूजा भी होता है, महारास भी होता है, काली गोपाल भी होता है, बागुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबला तबाल चंगली, कोनई, झुमरा, हवजानाई, ये सब हम लोग का असम में लोक नृत्य पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के लिए हम लोग का सबसे फेमस क्या है? बताइए। जाट, जाठिन, बखो, बखेन, पानवरिया, सामा चकवा और विदेशिया, बिहार राज्य में हम लोग का ये लोक नृत्य पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जाट, जाठिन, बखो, बखेन, पनवरिया, सामा चकवा, विदेशिया। आगे देखिए, गुजरात में क्या होता है? गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जुरून, भवाई। क्या हो जाएगा? गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जुरून, भवाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में झूमर, फाग, डाप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागर, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से पाए जाते हैं लोक नृत्य? तो झूमर, फाग, डाप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर होता है, ठीक है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश, झोरा, झाली, छारी, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी पाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य पाए जाते हैं? झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए बताइए। रूप, हिकत, मंदजात, कूद डांडी नाच, दमाली, ठीक है। ये सब हम लोग का लोक नृत्य पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक में क्या पाए जाते हैं? कर्नाटक में यक्षगान फेमस है, हुटारी, सुगी, कुनिथा, करगा, लाम्बी, ठीक है। ये सब हम लोग का कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। केरल के लिए हम लोग को सबसे फेमस जो कथकली को पूछता है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत ही पूछता है। ओट्टम थुलाल, मोहिनी ओट्टम, काय कोट्टी टिकली, ठीक है, काय कोट्टी टिकली, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। इसके लिए केरल को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का, ठीक है। ओट्टम थुलाल और मोहिनी ओट्टम भी, ठीक है, और काय कोट टिकली, ठीक है, ये सब फेमस है। आगे देखिए, महाराष्ट्र,
लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार या बहुधा। ठीक है, ये सब महाराष्ट्र के लिए लोक नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देखिए, उड़ीसा राज्य का, भारत के सभी राज्य 28 राज्य का यहाँ उल्लेख कर दिए हैं, 28 राज्य का होगा। ठीक है, 28 राज्य का यहाँ देखने को मिलेगा लोक नृत्य इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवारी, घुमरा, पेरांस, मुनारी, छाव, छाव भी छौ नाच जो होता है वो भी हमको उड़ीसा से देखने को मिलता है, वहाँ भी शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। पश्चिम बंगाल में काटी, गंभीरा, डाली, जतरा, बाउल, मरसिया, महाल, कीर्तन होता है और छो भी होता है। ठीक है, छो नाच भी होता है। ठीक है, छो। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये सब लोक नृत्य है। ठीक है, पंजाब, पंजाब के लिए बहुत ही फेमस है भांगड़ा। ठीक है, गिद्दा, दफक, धामन, भांड, नकुला। ठीक है, ये सब क्या है, लोक नृत्य है पंजाब के लिए। ठीक है, लोक नृत्य है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान, राजस्थान के लिए अक्सर पूछा जाता है घूमर। घूमर कौन से है, कौन राज्य का है, तो बोले राजस्थान का है। ठीक है, चाकरी, गोनगोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपाल, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया भी बहुत पूछता है जो राजस्थान की लोक नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु को भी स्टार मार्क कर लीजिए। भरतनाट्यम, कुमी और कोल्टम और कवाडी होता है। भरतनाट्यम अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छापे, चापेली, जेता। ठीक है, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए, गढ़वाली, कुमियानी, कुजरी, रासलीला, छापेली। ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग को उत्तराखंड की लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा, गोवा को देखते हैं। तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, मोडनी, समाई, जगर, रनमाले, गोंप, टुनिया, मेल। ठीक है, ये सब क्या होता है, हम लोग का गोवा की लोक नृत्य है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, देखिए इसका क्या है। जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिद्रा, गिद्दा नृत्य, साले लारकी, सेला भंडनी, मंच। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी है, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की गोरमारियाँ, पेंथी, राउतनाच, पांडवानी, बेड़ामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंदनानी। क्या हो जाएगा, गोरमारिया, पैंथी, राउतनाच, पांडवानी, बेड़ामती, कपालिक। ठीक है, भारथरी, ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग का छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। झारखंड, झारखंड आ गया है, चलिए झारखंड का देखते हैं। अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जानिनी झूमर, मर्दाना झूमर, पेका, फगुआ, हुंटानार, मुदारी, मुंदारी नृत्य, सरहुल, बारहो, झिटका, डागा, डोम चौक, घोड़ा नाच। ठीक है, ये सब झारखंड का हम लोग का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का देखिए, बुया, छालो, बांचो, पासीकोंगी की, पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम। ठीक है, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश की हम लोग का है। ठीक है, आगे देखिए, मणिपुर, मणिपुर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोल चलम, थांगटा, थांगटा बड़ी पूछता है। ठीक है, लाई हारवा, पुंग चालोम, खम्बा, थोइबी, नुपा नृत, रासलीला, रासलीला वहाँ बहुत फेमस है मणिपुर का। खुबुक इसली, लोहुसा, लोहुसा। ठीक है, इसे लोहुसा अक्सर एसएससी में पूछते हैं। ठीक है, अक्सर एसएससी में पूछते हैं लोहुसा का कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं, तो क्या हो जाएगा, मणिपुरी का है। ठीक है, मणिपुर। मेघालय का देखिए, मेघालय का कासाद सुख, मिनसेम, नागरेम, लाहो। ठीक है,
नानगरेम क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, मेघालय का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। मिजोरम का देखिए छेरवा नृत्य, खुल्लम, चेलम, सोआलिकन, च्वांगलाई जॉइन। ठीक है, च्वांगलाई जॉइन, जगतालम, परलाम, सरलाम कोय, सोलकिया, लंगलम। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, मिजोरम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। आगे देखिए नागालैंड। नागालैंड का क्या हो जाएगा, रंगमा, बांस नृत्य, जिलिंग, सुइर अलियंस, गिथी गिथिंग लिम, तिमनांग नेतिन, हैथुलाई उली। क्या हो जाएगा, ये सब नागालैंड का हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। त्रिपुरा का एक ही है जो होजागिरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिक्किम का देखिए, सिक्किम राज्य का छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंघई चाम या सोनो लायन डांस। ठीक है। याक छाम, डेनजोंग नेनुहा, तासी यांगोको नृत्य, खोखरी नाच, चुटके नाच, मारोनी नाच। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, सिक्किम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का देखिए क्या है, लावा, कोलकाई, परिचाकली। ठीक है, ये सब क्या है, लक्षद्वीप का हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। चलिए शास्त्रीय नृत्य हम लोग का खत्म हो गया। कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, बताइए। संविधान के जो प्रारूप समिति के सम्मुख था, उस संविधान का प्रस्तावना को किसने प्रस्ताव रखा था, तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया है। संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पर किया गया है, कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, राज्य सूची के विषय में वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य होता है, तो 1 माह के अंदर अनिवार्य करना, जो आपातकाल की स्थिति घोषणा का ये करना संसद के द्वारा, उसको 1 माह के अंदर उसको घोषित करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। जो राज्यों के वित्तीय आवंटन होता है, फाइनेंशियल एलोकेशन, तो उसको किसके आधार पर होता है, वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। क्या हो जाएगा, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष और पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के आधार पर करता है। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, सिंगल बिगेस्ट, क्या है, बताइए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना है, 1935 है। ठीक है। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी थी, तो क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती के बाद में दिया था। ठीक है, जो संविधान के मूल ढांचे है उसको, बेसिक स्ट्रक्चर को, उसको संशोधित नहीं कर सकता है कोई भी। ठीक है, ये कौन दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसके विवाद में दिया था, और ये केशवनंद भारती का जो वाद हुआ था उसके विचार विमर्श में इसको दिया गया था। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, तो क्या होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्य दिया जाता है। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, बताइए। संविधान द्वारा जो प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को लोग को किया जाता है। ठीक है, संसद के माध्यम से उसको
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य क्या है बताइए। राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो संविधान के सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना है। ठीक है, संविधान के सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना है। ठीक है, किसका निर्देशक है? तो राज्य की नीति के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो कितने सदस्यों के द्वारा? 50 सदस्यों के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है बताइए। लोकसभा की उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने की अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था बताइए। संविधान को जो 26 जनवरी को लागू किया गया वो क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है बताइए। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके लिए अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? भारत की जो राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए वो अधिकार किससे होता है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। जो संसद के दोनों राज्य सदन और लोक सदन होते हैं वो क्या होता है? वो दोनों इसको प्रारंभ कर सकते हैं और उसको महाभियोग चला सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं वह उस पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक पर। ठीक है, वित्त विधेयक पर और अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने की पड़ते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्रश्न जो है, उपराष्ट्रपति की किस संस्था के पदेन सभापति कहा जाता है? तो राज्य सभा की। ठीक है, राज्य सभा के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा की सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय ही कर सकते हैं, इसके अलावा कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दल बदल विरोधी के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य का अयोग्यता यथोग्य योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है बताइए। दल बदल के जो विरोधी अधिनियम निकाला गया है वो किसके अंतर्गत होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण को विधेयक के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाला गया है? तो किसके द्वारा? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को क्या किया है? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में डालने के बाद वो और बदलेगा नहीं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार की मतदान होता है? तो क्या हो जाएगा? खुला मतदान होता है। ठीक है, खुला मतदान। विधानसभा परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार के मतदान होता है? तो यहाँ खुला मतदान हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राज्य में जो द्विवार्षिक होता है चुनाव, उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा करता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन की संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका
क्या परिणाम होता है, वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता, वो न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। अगर नई अनुसूची में डाला गया कोई भी संशोधन को, तो उसको क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी आपका न्यायालय में उसके विचार नहीं कर सकता है। ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के अनुमति के बिना। ठीक है, राज्यपाल के अनुमति के बिना वो क्या हो जाता है, कोई भी विधानसभा में विधेयक पेश नहीं हो सकता है, तो कोई धन विधेयक नहीं पेश कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने के सत्ता किसके पास होता है? बताइए, भारतीय संविधान की जो प्रदत्त मूलभूत होते हैं अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राज्यों की सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? बताइए, राज्यों की जो सूची है वो किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए वो कानून अपना बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो केटी शाह ने किया था। ठीक है, कौन किया था? केटी शाह ने किया था। ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति किससे है? तो केवल राष्ट्रपति को कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को क्या है, राज्यपाल कुछ मृत्युदंड को नहीं कुछ कर सकते हैं, खाली उसका क्या होगा, किसी का अगर उम्र कैद सजा दिया हुआ तो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को क्या हो है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।